नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो ये गोपाल खेमका के हत्या के पीछे जो नाम आ रहा है वो है अशोक शाह का। उसी ने सारी प्लानिंग की थी। लेकिन उसी पहलू की बात करें तो वहीं पे जेडीयू के बड़े नेता राजीव रंजन का कहना है कि अशोक शाह है कौन। उनका कहना है कि अशोक शाह लालू यादव से जुड़े हुए हैं और लालू यादव के पड़ोसी भी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या लग रहा है, क्या है, कौन किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, डीजीपी बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन, पटना के आईजी जितेंद्र राणा, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा, सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो अशोक शाह है, अशोक शाह ने, जो नालंदा का रहने वाला है, बख्तियारपुर का, इसने पैसे देकर उमेश यादव उर्फ विजय से हत्या करवाई गोपाल खेमका की, क्योंकि दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद था। लेकिन अब इसके बाद की कहानी शुरू होती है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बिहार राज्य सवर्ण आयोग के उपाध्यक्ष और जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि ये अशोक शाह कौन है। तो वे कह रहे हैं कि अशोक शाह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सीए सुमन नायक का किराएदार है और यह लंबे समय तक सुमन कुमार नायक, जो कि लालू प्रसाद यादव के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके घर में रहता था। सुमन नायक से उसके अच्छे संबंध थे और सुमन नायक के अच्छे संबंध लालू प्रसाद यादव के परिवार के सभी सदस्यों से थे। और पूछा है राजीव रंजन प्रसाद ने कि जो हत्या हुई जब गोपाल खेमका की, तो सबसे ज़्यादा हो हल्ला कोहराम किसने मचाया? तो आरजेडी ने मचाया, विपक्ष ने मचाया। अब अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यह जो अशोक शाह है, अशोक शाह जिसने हत्या कराई, यह सुमन नायक के घर में रहता था। ये सुमन नायक वही हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सुमन नायक, और लालू प्रसाद यादव के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और सुमन नायक के घर में ये रहता था अशोक शाह। लेकिन यहाँ पर और यह कह रहे हैं कि हमने अपराधियों को खोजकर निकाला, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है। सवाल यह है कि सुमन नायक लालू प्रसाद यादव का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सुमन नायक के घर में अशोक शाह रहता था। तो किसी के घर में कोई रहे, इतने भर से तो किसी तरह की संलिप्तता शामिल नहीं हो सकती है। वो एक कारोबारी था, वो रहता था, सुमन नायक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके घर में रहता था। कुछ समय पहले वह उदयगिरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। अब अशोक शाह उदयगिरी अपार्टमेंट में रहता है, अब तो सुमन नायक के घर रहता नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने तार जोड़े हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि जिस तरह से यह तार जुड़े हुए हैं, उससे साफ है कि यह जो व्यक्ति है अशोक शाह, इसको संरक्षण है विपक्ष के नेताओं का। अब यह जो आरोप लगाया है और कहा है राजीव रंजन प्रसाद ने कि विपक्ष को ने इतना कोहराम मचाया है, अब उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, अगर अशोक शाह की बात करें तो ये अशोक शाह नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला है। ये सरिया कारोबारी है, बिल्डर है, और 2 साल पहले उदयगिरी अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। 2 साल पहले तक यह लालू प्रसाद यादव के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन नायक के घर में किराएदार के रूप में रहता था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उमेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो शूटर है। उसको, जो विकास उर्फ राजा है, जो हथियार का सप्लायर है, उसको गोली मार दी गई है एनकाउंटर में, उसकी मौत हो गई। अभी इस मामले में जो कुछ और लाइनर थे, जिन लोगों ने बांकीपुर क्लब से जब गोपाल खेमका अपने घर कटारुआ निवास तक पहुंचे, गांधी मैदान थाना क्षेत्र के, उस दौरान गोपाल खेमका पर नज़र रखी, उनको भी पुलिस देर सवेर गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन इस मामले में जो हत्या की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड था, वह गिरफ्तार हो चुका है। अशोक शाह, जिसके आदेश पर हत्या हुई, जिसने हत्या की, किलर है, जो शूटर है उमेश यादव, वह गिरफ्तार हो चुका है। जिसने हथियार दिए, विकास उर्फ राजा, वह मारा जा चुका है। और कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
अब इसमें एक एमएलसी का नाम आ रहा था कि उमेश यादव को एक एमएलसी का संरक्षण है और वो एमएलसी विपक्ष से जुड़ा हुआ है। अब उस एमएलसी को लेकर पुलिस ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है। अब आगे की जांच में देखिए क्या खुलासा होता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और हम इस पे आपको पल पल की खबर देंगे और कुछ अलग मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।